आज हमने आपको यहाँ सहमत दी है और आप ये देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और उसकी एक बड़ी मार्केट है करीमाबाद की, और यहाँ हुसैनाबाद है फूड स्ट्रीट। यहाँ से गरीबाबाद हम जाता है रास्ता, और गरीबाबाद से फिर आप लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं हसन स्क्वायर की तरफ। इस पूरे इलाके को आप देख लीजिए, ये खंडर बना हुआ है। बारिशों से पहले भी इसके बुरे हालात थे, फिर इलेक्शन आने से पहले इन्होंने पैच वर्किंग की और वो पैच वर्किंग पहली ही बारिश में बह गई, और अब तो इतने बड़े खड्डे बन गए हैं। और अंडरपास का आप हाल जाकर देख लीजिए, इन दोनों अंडरपासों को 1 महीना पहले बनाया गया था और लीपापोती की गई थी, लेकिन पहली बारिश से ये ख़राब होना शुरू हुआ और अब सूरत हाल ये है कि बदतरीन हालात से इस वक्त जो है वो लोग दो चार हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हैं और उनकी सूरत हाल ये है कि वो हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अखलाकी तौर पर अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं हैरान तो इलेक्शन कमीशन पर हूँ कि वो इस बात का नोटिस ही नहीं ले रहा। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, शहरियों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने फैसला किया है कि बजाय इसके कि हम अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज शहर का विजिट करें और देखें कि इस वक्त लोग किस तकलीफ का शिकार हैं। इस शहर में इस वक्त ज़रूरत है कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन किया जाए। बल्दियाती इलेक्शन होगा तो इस शहर के लोग अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनेंगे, यूसी की सतह पर, टाउन की सतह पर और शहर की सतह पर, और इनको कम अज़ कम पकड़ तो सकेंगे। इस वक्त तो ताफुन फैल रहा है, गटर बह रहे हैं और तमाम इलाकों में यही सूरत हाल है। क्या गरीब आबादियाँ और क्या अमीर आबादियाँ, DHA से लेकर सरजानी तक एक ही सिलसिला है कि गटर ही गटर है, खंडर ही खंडर है, और ये पूरा शहर जो है टूट फूट का शिकार है और बदतरीन सूरत हाल है। ये कहकर नासिर शाह साहब जान नहीं छुड़ा सकते कि हम माजरत चाहते हैं, और ये कह के मुराद अली शाह साहब भी जान नहीं छुड़ा सकते कि हमसे गलतियां हुई हैं। भाई 15 साल से आप मुसलसल बरसर इक़्तिदार हैं। इन 15 साल में 8 साल आपके साथ MQM हुकूमत में रही है और दोनों ने मिलकर इस शहर का जो हाल किया है वो सबके सामने है। इसलिए हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी नाफिज करके इन तमाम चीज़ों को ठीक किया जाए जो इस वक्त टूट फूट मौजूद है, और बल्दियाती इलेक्शन फौरी तौर पर मुनक़िद किए जाए। हमारा मुतालबा तो ये है कि ये 14 अगस्त के फ़ौरन बाद भी हो सकते हैं और 14 अगस्त से पहले भी हो सकते हैं। जहाँ पर ये खंडर बन जाते हैं वहाँ पर लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ये देखते हैं कि चूँकि गाड़ियाँ और बाइक स्लो हो रही हैं, वहीं पर छीना झपटी शुरू हो जाती है। ये पुलिस और रेंजर्स कहाँ होती है? रेंजर्स से बात करो तो कहते हैं स्ट्रीट क्राइम हमारे मैंडेट में नहीं आता। ये हमारा मसला नहीं है कि आपके मैंडेट में क्या आता है। आप यहाँ पर तैनात हैं तो ये DG रेंजर्स की भी और हर सतह के विंग कमांडर्स की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। और ये पुलिस क्या कर रही है, इसका पूरा महकमा क्या कर रहा है? ये लोगों के प्रोटोकॉल में लगा हुआ है। ये वुज़रा के, MNAs MPs के प्रोटोकॉल में होते हैं। उनकी बेगमात को लाने ले जाने का काम अंजाम देते हैं, उनके बच्चों को बाजारों में ले जाने का काम अंजाम देते हैं। कराची के शहरियों के लिए इनके पास जो है वो वक्त भी नहीं है, और आप देखें कि कितने खर्चात इन इदारों के ऊपर आते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची जिसको लावारिस बना दिया गया है, इस पर शहर कराची के लोगों को एहतजाज की सदा भी बुलंद करनी चाहिए। हैरत की बात है कि FBR ने अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उसकी वेबसाइट पे मौजूद ही नहीं है। सिर्फ बिल पास करके अगर आप इस तरह लोगों को दबाएंगे, और वो शहर कराची जो पहले ही टैक्स अदा कर रहा है, आप FBR की साइट पे जाएं, आपको पता चलेगा कि रिटेलर्स का और छोटे ताजरों का टैक्स जो पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट होता है, कराची में 80 to 90% कराची देता है। हम ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये सवाल तो करना चाहते हैं ना कि मुल्क में और शहर भी हैं, मुल्क में और भी जगहें मौजूद हैं, सिर्फ शहरी कराची मिला है आपको? हमारे 66 करोड़ रुपए तो सिर्फ नालों की सफाई के, सिर्फ नालों की सफाई के इस मॉनसून की बारिश में जारी हुए, टेंडर हुए। कहाँ हैं? क्यों डूबे लोग? क्यों फिर खंडरात में तब्दील हो गए? 1.2 अरब रुपए इसके अलावा हैं जो मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने बजट में रखे थे। कहाँ है वो पैसे? कहाँ कंज्यूम हुए हैं? तरक्याती बजट कहाँ जाता है? इसलिए ये सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की उन तंजीमों से भी है जिनको भारी भारी मैंडेट कराची से मिला, लेकिन उन्होंने कराची को पलट कर नहीं देखा। कराची की मरदमशुमारी का मसला अपनी जगह मौजूद है,
हमारी गिनती आधी हुई है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठी, बल्कि दिखावे की बसें पीपल्स बस सर्विस के नाम से आई थी, एक खड़ी हुई है यहाँ 5 स्टार चौरंगी पर, खराब हो गई है। आप कोई भी जो कंसाइनमेंट मंगवाते हैं वो कस्टमाइज होती है, वो बताया जाता है कि किस जगह पे चलेगी, इसका पायदान कितना होना चाहिए, इसको हमारे सड़क के और हमारे माहौल के मुताबिक होना चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन इन्होंने बदतरीन तरीके से ये काम किया। 14 साल में 40-50 बसें लाए, वो भी खराब, वो भी बारिश में नहीं चल सकती। तो आप बताएं ये क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हुसैनाबाद है, सिद्दीकाबाद है, अजीज़ाबाद है, मोहम्मदी कॉलोनी, नेमत कॉलोनी, गुलशन शमीम, यहाँ पर बदतरीन मसला है, पानी का शदीद बहरान है। टैंकरों में पानी आ रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा। और इस पर भी जो है सीएम कहते हैं कि लीकेज है। लीकेज नहीं है, चोरी है और डाका है, जिसमें आपका सीएम हाउस से लेकर नीचे सतह के लाइनमैन तक मुलव्वस हैं। इस करप्शन के निज़ाम को ख़त्म करें, जितना पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम करें। और उसके साथ ही हमने देखा है कि जितने भी आस पास के इलाके हैं उनमें बदतरीन गंदगी है, कचरे की सूरत हाल है। इसीलिए अब हमने अवामी आबादियों के अंदर जाकर मीडिया के साथ ये जिद्दोजहद शुरू की है, ताकि लोगों को एक्सपोज करें और बताएं कि किस तरह इन्होंने हमें गटरों में और कचरों के अंदर मुब्तला करके रखा हुआ है। और इन्हीं नालों में कचरा दोबारा जाता है, फिर यही नाले बरसाती उबलते हैं बारिश होने की सूरत में, और यही हमें बर्बाद करते हैं। बिलों की बात कर रहे हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर भी बिल इजाफी लग रहे हैं, और वैसे भी बिलों की कीमत बढ़ गई है। फिर मीटर तेज चलते हैं। 32 लाख सारिफिन के लिए इस शहर में मीटर चेक कराने का कोई इदारा मौजूद नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक माफिया को हुकूमत की सपोर्ट है। मैं हैरान हूँ, बाज पार्टियां इतना भारी मैंडेट लेकर के इलेक्ट्रिक की हिमायत कैसे कर सकती हैं। ये के इलेक्ट्रिक जो हमें बर्बाद कर रहा है, और पार्टियों के लीडर के इलेक्ट्रिक की हिमायत करते हैं और उनकी पुष्पनाही करते हैं। हम इस अमल की भी मजम्मत करते हैं।